हर साल लाखों बच्चे सीयूटी का एग्जामिनेशन देते हैं एंड उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि भाई यहाँ पे वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो मिस्टेक आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड गाइस आई एम वेरी श्योर कि भाई आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग बातें करने वाले हैं कि भाई तुमको कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स अब रेडी कर लेने हैं बिकॉज अब समय नहीं बचा है। दूसरी बात कि तुमको अपनी कौन सी फोटो लेकर के जानी है एग्जामिनेशन सेंटर पे। इसके अलावा तुमको रफ शीट्स मिलती है कि नहीं मिलती, मतलब पूरी बातें, और एग्जामिनेशन सेंटर पे तुम किसके साथ जाओगे, है ना, कैसे जाओगे, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले। तो ये वीडियो बहुत कंप्लीट होने वाला है अपने आप में एंड ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे सीयूटी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए पहली बार है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो है पहली बार दे रहे होंगे, उनको पता भी नहीं है कि भाई क्या क्या करना होता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, कब जाना होता है, कितने पहले जाना होता है, एग्जामिनेशन सेंटर पे जो वो सामान लेके गए वो कैसे डिपॉजिट हो रहा होता है। बेसिकली हम लोग पूरी बातें करने वाले हैं यहाँ पे ओवरऑल। ठीक, तो शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे। ठीक, शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर तुम एक भी डॉक्यूमेंट भूलते हो तो क्या होगा। ठीक, तो होगा ये कि भाई तुमको एंट्री नहीं मिलेगी। साफ सीधी बात है यहाँ पे, अगर तुम एक भी डॉक्यूमेंट भूलते हो जो कि जरूरी है तो तुम्हें एंट्री नहीं मिल रही होगी। तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे जब जो मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें तैयार करने हैं अपने पास में। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखो यार यहाँ पे एनडीए के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। लास्ट ईयर मैं तुमको बताता हूँ बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे यूपी के, बिहार के, जहां पे बच्चों को एंट्री ही नहीं मिली थी। और इसका यहाँ पे एक और ऐसा केस ये भी था कि भाई वहां पर बच्चे जो है वो अपने रिपोर्टिंग टाइम से लेट गए थे। वो मतलब कि गेट एंट्री ही नहीं मिली उनको। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ग्रुप में बाहर रह गए, एग्जाम शुरू हो गए वो बाहर ही रह गए, उनको एग्जाम देने ही नहीं मिला। ठीक, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स पे हुआ। तो भाई तुमको ये बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे, पढ़ाई एक तरफ एंड ये बहुत जरूरी चीज है। तो यार ये वीडियो सभी के साथ शेयर भी कर देना एंड यहाँ पे लोग कंप्लीटली बातें करने वाले हैं। ठीक, चलो तो भाई एनडीए का स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन रूल्स होता है, तो यहाँ पर आप लापरवाही नहीं कर सकते हो, है ना। गार्ड्स आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भाई आपको एग्जामिनेशन डे पे भाई क्या क्या चीजें करनी है, हम लोग पूरी बातें यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई तुम्हारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो भाई तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम लेकर के जाओगे, है ना। एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको मैं सबसे पहले बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा तुम बोलोगे भाई सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी तुमको लेके जाना होता है, इसके बारे में भी मैं तुमको बता रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस मैं तुमको अभी ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी ये वो फोटोग्राफ लगेगी जो तुमने अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई किया था। वो दोनों फोटोज सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लो उसको। ठीक, फोटो आईडी तुम्हारी लगेगी जो कि तुम्हारी ओरिजिनल होगी। यहाँ पे फोटो कॉपी नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे फोटो कॉपी लेके पहुंच जाते हैं, उनकी एंट्री उनको नहीं मिल रही होती है, फिर उनको फोन करना पड़ता है घर पे कि पापा फोटो ले आओ, ओरिजिनल फोटो आईडी ले आओ, है ना भैया ओरिजिनल फोटो आईडी ले आओ। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जामिनेशन सेंटर आउट ऑफ सिटी पड़ता है, तो इस केस में वो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, उनको सिटी में आप बोलोगे एग्जामिनेशन में एंट्री नहीं मिलती सेंटर पे, ध्यान रखना पे। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड की बात करेंगे हम लोग। आपको बस यहाँ पर, है ना, आप बोलोगे 2 3 4 कॉपी से निकाल लेना ताकि आपके आगे वेरिफिकेशन, जब आपका डीवी वगैरह होता है आपके कॉलेज में, है ना, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बाद कॉलेज में जब आप जाते हो वहाँ पे डीवी वगैरह होता है, वहां पे भी काम आता है। तो भाई अभी से निकलवा के रख लेना। कलर प्रिंट आउट निकालना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, कलर प्रिंट आउट जरूरी है। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, क्या कलर प्रिंट आउट ही चलेगा? हाँ भाई, क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर पे तुम्हारा जो एप्लीकेशन, जो तुम्हारा एडमिट कार्ड होता है उसमें जो आपकी जो फोटो लगी होती है वो कलरफुल होगी तभी तो दिख पाएगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट हुई तो तुम्हारी शक्ल कैसी आएगी, वो एकदम ऐसी एकदम अजीब सी शक्ल आएगी, एकदम ब्लैक ब्लैक आएगी, पहचान में नहीं आ पाएगा। वो कैसे मिलाएगा तुम्हारी ओरिजिनल फोटो आईडी से तुम्हारी एडमिट कार्ड की फोटो को, है ना, पहचान में ही नहीं आओगे फिर तुम, है ना। दैट इज वाई कलर्ड प्रिंट आउट जरूरी है। अब ये बात कितने लोगों को पता होगी? सब लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ही निकालने, है ना, क्योंकि कई बार होता है कि प्रिंटर्स भी नहीं होते हर शॉप पे यहाँ पे, है ना। हर शॉप पे तो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रेजेंट होता है। बहुत सारे बच्चों की पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पे कलर लेके जा रहे हो क्योंकि तुमने ये वीडियो देख के रखा हुआ है। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क कर लो अभी से, ध्यान रखो इन चीजों का यार, है ना। समय से पहले आपको, मतलब बोलते हैं ना, बाढ़ आने के पहले आपको स्विमिंग सीख लेनी चाहिए, तो वही तुम कर रहे हो यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। तुम्हें कौन सी फोटो लेके जानी है भाई? सेम फोटो जो तुमने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाई थी। कितनी फोटो लेके जानी है भाई? तो तुम 2 से 3 फोटो लेकर के जाओगे। ठीक है, एनडी तुमसे बोलेगा कि भाई 1 से 2 फोटो लेकर के आओगे, बट तुम 2 से 3 फोटो लेकर के जाओगे। डन बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोटो मिसमैच सर्टिफिकेट, गाइस अभी रिसेंटली एनडी ने पहली बार ऐसा किया था कि भाई उन्होंने लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारे बच्चों के फोटोग्राफ में, मतलब कि जो उन्होंने फोटो अप्लाई किया है और जो लाइव फोटो कैप्चर किया है उसमें फर्क आ रहा है। दैट इज वाई यहाँ पे मिसमैच का सर्टिफिकेट भी तुम्हारा बना है अभी, है ना, मेल आया था, तो वो सर्टिफिकेट भी तुमको लेकर के जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो भूल मत जाना। बहुत सारे ऐसे बच्चों मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के पहुंच जाएंगे, अपना फोटो आईडी लेकर के पहुंच जाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर पहुंच जाएंगे, फिर उनको सेंटर पे याद आएगा, ओ भाई साहब मैंने तो फोटो
मिस्टेक सर्टिफिकेट, फोटो मिसमैच सर्टिफिकेट भी तो मेरा था, वो तो मैं भूल ही आया। ठीक, तो ये गलती तुमको नहीं करनी है। अभी से ध्यान रखो एंड अपने दोस्तों को बता दो, दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। ठीक, आगे बढ़ते फटाफट से, है ना। तो इफ योर फोटो वाज फ्लैग्ड ऑफ एज मिसमैच आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो भाई तुमको यहाँ पे फोटो मिसमैच सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, जिनको भी मेल वगैरह आया था उनको ही ये लेकर के जाना है, नॉर्मल सी बात है ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिनको भी मेल वगैरह आया था, जिन्होंने भी मिसमैच सर्टिफिकेट अपलोड करा है, उनको लेकर के जाना है। डन बात है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तुम्हारे फोटो आईडी कार्ड्स जो तुम लेकर के जाओगे वहां पे, वो कौन कौन से एक्सेप्टेबल होंगे। तो भाई तुम्हारी स्कूल आईडी लग सकती है, तुम्हारा पासपोर्ट हो गया, पासबुक हो गया, तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड हो गया, है ना, तुम्हारा वोटर आईडी हो गया, तुम्हारा क्लास 12 का एडमिट कार्ड हो गया। ये सब तुम्हारी चीजें वहां पे एक्सेप्टेबल हो रही होंगी। ठीक है, ओरिजिनल में। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या अलाउड है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। तो भाई एग्जामिनेशन सेंटर पे तुमको क्या क्या चीजें लेकर के जा सकते हो, जैसे कि तुम एक वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, एक ऐसी वाटर बॉटल जिसमें कोई भी लेबल ना हो, कोई भी लेबल ना हो, उसमें कुछ भी लिखा ना हो, वो वाटर तुम लेके जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि भाई तुम मिल्टन की लेके चले गए, नहीं अलाउड है वो। ठीक, बाहर ही जमा करा देंगे। तुम कोई पेन लेके जाओगे, बाहर ही फेंकवा देंगे तुमसे वो। सच में मैं तुमसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तुमको पेन लेके नहीं जानी है, तुमको वाटर बॉटल लेके जानी है बस। ब्लू बॉल पॉइंट पेन लिखा हुआ है, तुम लेकर के जाओगे, बट ये हमसे बाहर रखवा देंगे। तो मुंह में पेन अलाउड अंदर नहीं होती है, बट स्टिल एक पेन लेके के जाना। ठीक, रखवा देंगे, दैट्स ओके। अगर वो अलाउ कर देते तो तुम लेके जाना, वरना अलाउड नहीं होती है, वो तुम्हें अंदर पेन देते हैं। पेन जो मिलेगी उसे चेक कर लेना, बिकॉज बहुत केसेस में ऐसा होता है वो पेन चल नहीं रही होती ढंग से। ठीक है, तो तुमने जो साल भर मेहनत करी है वो तुम्हारी एक पेन की वजह से वहां पे बर्बाद ना हो रही हो। दैट इज तुमसे बोल रहा हूँ भाई, थोड़े से प्रिकॉशंस तुमको लेने पड़ेंगे यहाँ पे, बिकॉज या तो मजाक हो सकता है यहाँ पे, है ना, या तो तुम्हारा पेपर क्लियर हो सकता है। डन बात है, नेक्स्ट बात करते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट तुमको लेके जाने भाई सेंटर पे, है ना। एडमिट कार्ड हो गया, आईडी हो गया, सेल्फ डॉक्यूमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, फोटोग्राफ हो गई 2 से 3, एंड मिसमैच सर्टिफिकेट हो गया। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका, एंड ये चीजें तुमको लेकर के जानी है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। एंड इसके लिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहां पर लोग सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सब कुछ कवर करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, क्या क्या अलाउड नहीं है। देखो यार, तुमको पैसे भी ये सारी चीजें पता होंगी, बट फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, नॉर्मल सी बात है। फूड आइटम्स अलाउड नहीं है, है ना। इसके अलावा तुम्हारे चीट मटेरियल्स, नॉर्मल सी बात है, अलाउड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तुम्हारी वॉचेस चाहे वो स्मार्ट हो, है ना, हम लोग चाहे रेगुलर वॉचेस, वॉचेस अलाउड नहीं है ना। तुम्हारी एनालॉग वॉच भी अलाउड नहीं है। मतलब तुम सोचोगे कि सर वो जो वो होती है ना सुई वाली घड़ी वाली जो होती है, वो घड़ी ले जा सकते, नहीं ले जा सकते हो। कोई भी किसी भी तरह की वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, सारी वॉचेस बैंड है, आप नहीं वॉच ले जा सकते। ठीक है, होगा क्या इसमें, मैं तुमको बताता हूँ होता क्या है। बच्चे क्या करते हैं, वॉच लगा के चले जाते हैं। जब एंट्री की बारी आती है, लाइन लगती है ना, एंट्री की बारी है तो बोलता है अरे आपने तो वॉच पहनी हुई है, आप वॉच उतार के आइए। फिर वो जाते हैं वापस से जहां पे उन्होंने बैग डिपॉजिट किया था, उनसे बैग मांगते हैं, फिर वो बैग ढूंढते हैं, फिर वो बैग लेकर के आपको देते हैं, फिर आप उसमें अपनी वॉच रखते हो, फिर आप वापस से लाइन में लगते हो पीछे से, फिर आप आगे बढ़ते हो। तब तक में हो सकता है टाइम शुरू हो जाए और आप बाहर ही रह जाओ। ये हुआ है भाई, ये हुआ है लास्ट ईयर 2025 में, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ध्यान देना, पे गलती तुमको नहीं करनी, एक बार में सारी चीजों को सही करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, अगर तुम इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, अगर तुम इस चैनल पे मेरी वीडियोस चेकआउट करते रहते हो, तो मैं एक बार में तुम्हारी सारी चीजें सही हो रही होंगी। बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। मैं तुम्हें सारी चीजें तुमको बता के रखूंगा, मैं तुमको कोई भी ऐसा पॉइंट छोड़ूंगा ही नहीं कि तुम पैनिक हो एग्जामिनेशन डे पे। आई वांट कि तुम अपना बेस्ट दे करके बेस्ट कॉलेज पहुंच रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फटाफट से। ब्लैंक शीट्स तुमको देकर के नहीं जानी है, तुमको प्रोवाइड होंगी, रफ शीट प्रोवाइड होगी। अब रफ शीट में कैसे क्या करना है मैं तुमको बताऊंगा उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाइस ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे सीसीटीवी सर्विलांस होता है यहाँ पे, जिसमें तुम्हारी चीजें एक्टिव होती हैं। ऐसा वो लोग बोलते हैं कि वो एक्टिव होता है कैमरा। ठीक, बट तुम्हें क्या ही करना है, तुमने तैयारी करी हुई है, तुम एग्जामिनेशन सेंटर पर जाओगे, बड़ी तरह से अपना एग्जामिनेशन दोगे, बाकी से क्या फर्क पड़ता है बेसिकली यहाँ पे, है ना। कुछ गलत नहीं करना तुमको बेसिकली, क्योंकि अगर गलत करोगे, मे बी अगर वो चल रहा होगा, मे बी कुछ होता है, तो तुम आगे के फर्दर एनटीए के एग्जामिनेशन से तुम बैन हो सकते हो परमानेंटली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमको इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे मेहनत करी तुमने यार, ऐसे ऐसे थोड़ी मेहनत जब तुमने करी तो तुम 1 घंटे में अपना बेस्ट दोगे वहां पे, ये नहीं कि इधर तो देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते फटाफट से। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब बात करते हैं कि भाई तुम अकेले जाओगे सेंटर पे या फिर किसी के साथ में जाओगे। देखो, तुम अगर अकेले जाते हो तो तुमको कम से कम, है ना, कम से कम आइटम्स लेकर के जाना है, बिकॉज तुम्हारा जो भी बैग लेकर के जाओगे वो बैग को तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड एग्जामिनेशन सेंटर डिपॉजिट नहीं करता है, डिपॉजिट करता है कोई प्राइवेट इंसान। वहां पे जो भी इंसान होता है वो बोलता है कि भाई यहाँ पे बैग रख दो और अपने पैसे हमको दे दो, 10-20 रुपए, 50 रुपए, आजकल तो 50 रुपए चार्ज करने लगे हैं वो। ठीक है, वो लेता है तुमसे, एंड वो प्राइवेट इंसान होते हैं, वो तुमको अपना फोन वगैरह अपने बैग में डाल करके देना होता है।
रिस्की होता है, बट हाँ ये चीजें चलती हैं, चलती आ रही हैं आजकल आज तक, ठीक। तो वो तुम्हें करनी होती है। दैट में कुछ बहुत वैल्यूएबल सामान लेके मत जाना अगर तुम अकेले जा रहे हो तो। दूसरी बात, अगर तुम किसी के साथ में जा रहे हो तो तुम उसको सामान थमा सकते हो, नॉर्मल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। मैं तुमको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये बातें बताना जरूरी है। तुम्हारे माइंड में पहले से ये चीजें होनी चाहिए, बिकॉज तुम पहली बार एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के। पैनिक नहीं होना है, दैट इज वाई मैं तुमको सारी बातें पहले से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ते फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं रफ शीट्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमको रफ शीट मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी देर पहले मिलेगी, तो तुम्हारे एग्जाम्स के शुरू होने से पहले, एग्जाम के शुरू होने से जस्ट 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले रफ शीट मिलेगी। अच्छा, सिर्फ 2 मिनट पहले क्यों, पहले क्यों नहीं, पहले इसलिए नहीं ताकि तुम उसमें बहुत कुछ लिखना दो, ठीक। बहुत कम समय में तुमको मिलेगी, उसमें तुमको अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर लिखने को वो बोलेंगे, ठीक। एंड उसके बाद जब एग्जामिनेशन खत्म होता है तो रफ शीट सीधा जाती है कचड़े में, वो किसी काम की नहीं होती है। तो उस रफ शीट में जो तुम करोगे वो कचड़े में जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, तुम वहां पे अपने दिल खोल करके रफ वर्क कर सकते हो वहां पे, ठीक है। मैं तुमसे पहले बोल दे रहा हूँ, ऐसा ना सोचना कि हो सकता है कि तुमने नेम और एप्लीकेशन नंबर लिख दिया, इसका मतलब कि ये भी साथ में जारी होगी, नहीं, वो चेक नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। अच्छा, तुमको अराइव होना है 2 आवर अर्ली। तुमको जो भी एडमिट कार्ड पे समय लिखा होगा तुम उससे 2 घंटे पहले पहुंचोगे। क्यों 2 घंटे पहले पहुंचोगे भाई, तुम्हारी रिपोर्टिंग टाइम जो होती है, रिपोर्टिंग टाइम में पहुंच जाना, बिकॉज लास्ट ईयर बच्चों के साथ में जो चीज हुई ना, उनको बहुत रिग्रेट हुआ यार, बहुत रिग्रेट हुआ उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो बहुत ज्यादा सीरियस एग्जामिनेशन को लेकर के, कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि अगर पेपर दे देते तो उनके 100% आ रहे थे किसी के सब्जेक्ट में, ठीक। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे कॉन्टैक्ट में थे लास्ट ईयर, जिन्होंने मुझे फोन करके बताया था सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसके ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह फिर बनाई थी, मैंने बताया भी था, बट एनटीए ने नहीं सुनी थी कुछ भी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, ठीक। कुछ सेंटर्स पे कुछ देखा भी गया था, कुछ सुना भी गया था, कुछ सेंटर्स पे बिल्कुल भी नहीं सुना गया था बेसिकली, ठीक है। अराइव अर्ली, तुमको समय पे पहुंचना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को तुम्हारे वेरीफाई होंगे वहां पे, है ना। तुम वहां पे जाओगे, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तो उसमें समय लगता है, ठीक। इसके बाद तुम्हें अपनी सीट लेनी होती है, एंड सीट तुम प्रॉपर लेकर के आराम से बैठ जाते हो। अपना लैपटॉप, मतलब अपना जो पीसी मिलता है तुमको, जो कंप्यूटर मिलता है, जो कीबोर्ड मिलता है, जो माउस मिलता है, तुम उसे चेक कर लेते हो बढ़िया तरीके से, चेक कर लेते हो कि भाई सब कुछ वहां पे बढ़िया तरीके से चल रहा है ना। माउस में कहीं ऐसा तो नहीं कोई ग्लिच आ रहा है वहां पे, बिकॉज माउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीबोर्ड का काम नहीं होता पेपर में, माउस का बहुत काम होता है। माउस देख लेना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये सारा काम कर लेना, ताकि तुमको भाई, अगर तुम सोचोगे कि सर बस मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाऊंगा, अरे भाई तू ये 1.5 घंटे क्यों बचाना चाह रहा है, पहले पहुंच जाना, इतनी तूने साल भर तैयारी करी है। तू वहां पे होगा क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ वहां पे, ठीक है। वहां पे होगा क्या कि तुम अगर लेट जाओगे, हो सकता है तुम्हारी एंट्री में दिक्कत आए, हो सकता है तुम पैनिक कर जाओ वहां पे, जिसकी वजह से तुम्हारी एफिशिएंसी निकल के ना आ रही हो पेपर में, तो पहले पहुंच जाओ ना। तैयारी पहले से कर लो, अभी तैयारी कर लो, तुमको उसी वक्त तुमको तैयारी करनी है, ठीक। तो ध्यान रखना, यहाँ पे तुमको पहले पहुंचना है सेंटर पे। मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, ठीक। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एंट्री एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो तुमको अपना एडमिट कार्ड शो करना पड़ता है, अपनी फोटो आईडी शो करनी पड़ती है गेट पे, ठीक। तुम्हारा बायोमेट्रिक होता है जब तुम अंदर जाते हो, अपने रूम के अंदर जाते हो, जो भी तुमको रूम अलॉट हुआ है, तुम एंट्री में तुमने दिखा दिया अपना एडमिट कार्ड, फोटो आईडी दिखा दी, अब तुम अंदर गए। अब जिस रूम में तुम जाओगे वहां पर तुम्हारा बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में क्या होगा तुम्हारा, बायोमेट्रिक में होगा तुम्हारा थंबप्रिंट लिया जाएगा, ठीक। तुम्हारा तुमसे थंबप्रिंट लगवाया जाएगा, है ना, थंबप्रिंट लगवाया जाएगा। इसके अलावा तुम्हारी साइन करवाई जाएगी, तुम्हारी फेस की फोटो ली जाएगी, तुम्हारी फेस की फोटो ली जाएगी। ये होंगे तुम्हारे बायोमेट्रिक्स, तुम्हारी आईज वगैरह स्कैन करी जाती है कुछ केसेस में, ठीक। डीवी होगा तुम्हारा, ठीक। इसके बाद जो है तुम्हारी सीट अलॉटमेंट होगी, तुमको बताया जाएगा भाई आपके इस नंबर पे आपकी सीट है, उस नंबर पे जाके बैठ जाओ, उस कंप्यूटर नंबर पे तुम जाके बैठ जाते हो, एंड अपनी स्क्रीन को, अपने माउस को, अपने कीबोर्ड को तुम चेक करते हो, है ना। ये सारी बातें तुमको सोचने लग रहा होगा सर एक छोटी बात है, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो कि तुम्हें पहले से पता होना बहुत जरूरी है, राइट बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। अपने कंप्यूटर पे तुम क्या क्या चेक करोगे, सबसे पहले तुम चेक करोगे कि भाई, है ना, कि भाई यहाँ पे बढ़िया तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। कीबोर्ड इतना मैटर नहीं करता, बट फिर भी आप कीबोर्ड को चेक करोगे, है ना, ताकि तुम एंट्री जो पासवर्ड एंट्री करोगे ना उसमें तो वो ढंग से कर पा रहे होगे, ठीक। अपना माउस माउस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको बता रहा हूँ। माउस के बहुत सारे सेंटर में कैसे केसेस कैसे क्या होते हैं मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे। तो माउस से क्लिक कर रहे हो, कभी क्लिक हो रही है, कभी क्लिक ही नहीं हो रही है, मतलब समझ रहे हो। कभी तुम किसी चीज पे क्लिक करो, वो चीज क्लिक हो रही है, कभी क्लिक ही नहीं हो रही होती है। ये मैं तुमको बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ये होता है, बहुत सारे सेंटर होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो माउस को मल्टीपल टाइम्स चेक कर लेना, उसकी सेंसिटिविटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना, फिर अपना पेपर शुरू करने पे फोकस करना। अगर माउस की सेंसिटिविटी ठीक नहीं है, अगर माउस तुम्हारा ठीक नहीं है, तो इन्विजिलेटर को बोल करके तो माउस चेंज करा सकते हो, ये तुम्हारे पास राइट होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें मैं तुमसे बोलना ताकि तुम्हारा मेहनत रंग लेकर के आए ना, तुम्हारी कोई भी चीज उसमें खराब ना हो रही हो। आगे बढ़ेंगे फटाफट से।
एंड गाइस मैं तुमसे बोलूंगा भाई, अगर तुमने यहाँ पर जीएटी की तैयारी अगर तुम कर रहे हो एंड जीएटी की तैयारी की, तो तुम ऐसा कोई सोर्स ढूंढ रहे हो जिस सोर्स से तुम्हारी पूरी जीएटी की तैयारी बहुत कम टाइम में हो पाए। मतलब यहाँ पे तुम्हारे ब्रह्मास्त्र 2.0 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड सेशन ज्यादा है, लाइव कम है। क्यों? ताकि तुम रिकॉर्डेड को 2x के फॉर्म में देख पाओ और हर एक सेशन के बाद डीबीपी सॉल्व कर पाओ। एंड अगर तुमने एक सेशन देख लिया, डीबीपी सॉल्व कर ली, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस टॉपिक को लेकर के बहुत हाई होने वाला है, ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा हम लोग लाइव सेशंस भी ले रहे हैं डेली इस समय, डाउट सेशंस भी ले रहे हैं, ताकि तुम्हारे पास कोई भी डाउट हो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या फिर कोई भी डाउट हो तुम्हारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हो। डन बात है, यहाँ पे तुम्हारा टेलीजी ग्रुप बनता है, तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते, तुमको 5 मॉक टेस्ट मिलते हैं फ्री के साथ में। इसके अंदर तुमको करंट अफेयर्स की मेरी मास्टर बुक मिल रही है, इसके अंदर मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ करा रखा है, वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र 2.0 के साथ में। ये अभी तक इसकी प्राइसिंग थी 1449 और अभी इसकी प्राइसिंग 699 बनी है, इसकी प्राइसिंग है 649 अगर तुम कूपन कोड यूज करते हो सेव G80। प्रोसेस क्या है भाई, प्रोसेस क्या है यहाँ पे अप्लाई करने का, उसके पहले आपको मैं बताता हूँ फीचर्स के बारे में। फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये जितने भी फीचर्स हमने सोच के रखे हैं उससे ज्यादा फीचर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा तुमको डीपीपी मिलती है, हर एक टॉपिक के बाद तुमको डीपीपी मिलती है ना। तुम्हारा सिलेबस तो पूरा हो ही रहा था, प्लस तुमको यहाँ पे 5 फुल जीएटी की मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री। साथ में तुमको यहाँ पे मिलेगी फ्री बेस जीएटी की, आप बोलोगे सॉरी, करंट अफेयर्स की मास्टर बुक, जिसके अंदर आप बोलोगे जून से लेकर के अप्रैल 2026 तक की सारी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज अपडेटेड रहने वाली है। ठीक, आगे बढ़ेंगे गाइस। प्रोसेस सिंपल सा है, तुमको सीयूटी चांस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ओपन करोगे, स्टोर पे जाओगे, स्टोर पे जाने के बाद तुमको ब्रह्मास्त्र 2.0 पे जाना है। उसके बाद तुमको यहाँ पे कूपन कोड दिखेगा सेव G80, इस पे क्लिक करोगे एंड आपका प्राइस 649 हो रहा होगा। एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये वापस से अपने प्राइस 1449 पे आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, तो जाकर तुम उसे परचेज कर सकते हो एंड तुम बन सकते हो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स, उन टेलीग्राम ग्रुप्स का हिस्सा भी, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे लोग सेशन को रैप अप करेंगे। एंड गाइस मेक श्योर अगर तुम जीएटी की तैयारी कर रहे हो तो डेली रात के 9 बजे और सुबह के 9 बजे सेशंस हो रहे होते हैं लाइव इसी चैनल पे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड उन सेशंस में पार्टिसिपेट बहुत जरूर से करना, बिकॉज यार वो सेशंस दे आर वेरी वेरी स्पेशली मेड फॉर योर सक्सेस इन G80 2026। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।